लक्ष्मण जी और राम जी के परस्पर संवाद में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य इनकी विवेचना जो प्रभु ने स्वयं अपने मुख से लक्ष्मण जी के सामने करी और लक्ष्मण जी ने उसको ये कह के कि सुरंदर मुनि सचराचर साईं और मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। अपने स्वामी जी तरह से आप ब्रह्म हो के उपदेश करो तो ब्रह्म हो के जो उपदेश आप करोगे वो उपदेश नहीं, वो उपदेश जो मैं अपने स्वामी के नाते, स्वामी एक अपने सेवक को देता है, उस तरह के उपदेश है। तो लक्ष्मण जी महाराज जो है कहो ज्ञान विराग अरु माया, कहो सुभगति करो जी दाया। ज्ञान वैराग्य और माया का प्रभु वर्णन कीजिए। और फिर महाराज जब इन तीनों को कोई जान ले तो भगवान की भक्ति क्या है वो कैसे समझे उसको भी कह दीजिए। और जब इन सब बातों को जीवन में हम जान लें तब हमें एक बात और जानने के लिए बाकी रह गई कि इस संसार में ईश्वर अंश, जीव अविनाशी और चेतन अमल, सहज सुख राशि, सो माया बस भय गुसाई और बंध्यो कील मरकट की नाई। जैसे तोता पिंजड़े में लटक जाता है उसको पकड़ के और ये समझता है कि उसने उसको पकड़ रखा है और तोता महाराज जो है उसमें झूल रहे हैं। तो इस तरह से माया ने मेरे को पकड़ रखा है और माया की प्रेरणा से मैं घूम रहा हूँ। ऐसा अपने मन में विचार करके आदमी जो है इस संसार में रहता है, जबकि ये जीव ईश्वर का अंश है, चैतन्य है, अमल है, चैतन्य जागृत है, ये सब कुछ समझता है, अमल है, शुद्ध चेतन अमल और सहज सुख राशि। ये जीवन में सहज सुख ही इसकी गुण है, लेकिन इस सहज सुख को असहज सुख संसार में रह के किस तरह से हो जाता है इसका विवरण जानने के लिए लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं कि ईश्वर जीव वेद प्रभु सकल का समझा के महाराज कहिए, ऐसे ही नहीं कह देना सिद्धांत रूप में, समझा के लक्ष्मण जी महाराज आपकी समझ में आई कि नहीं जो बात मैंने कही। सकल का समझाई और उसके बाद कैसे समझाना उसका कारण भी बता दिया। एक तरह से लक्ष्मण जी महाराज भगवान के मुख से भगवान की वो संपत्तियां जो जीव के हृदय में वास करनी चाहिए उनका विवरण पूछ रहे हैं। सकल का उसमें जाते हो ही चरण रति, जिससे आपके चरणों में प्रीति हो जाए। अब एक तरह से देखें तो चेला जी महाराज गुरु जी से ये कह रहे हैं कि गुरु जी मुझे ऐसी शिक्षा देना कि मैं जो है अंधेरे में भी पढ़ लूं। अब ये कोई आसान खेल थोड़ी है, लेकिन सद शिष्य हो और सदगुरु हो तो सदगुरु जो है सद शिष्य को ऐसी शिक्षा दे देता है कि वो अंधेरे में भी पढ़ लेता है। सुनने में अटपटा है कि अंधेरे में कैसे पढ़ लेगा, तो अंधेरे में कब पढ़ सकता है जबकि उसके कंप्यूटर में जहाँ फीड हो ऑलरेडी, उसके फाइल सेव करी हुई हो कंप्यूटर में, तब वो जो है वो अंधेरे में भी पोथी सामने न हो तो भी पढ़ देता है। तब ईश्वर जीव वेद प्रभु सकल का समझाई, जाते होई चरण रति छोक मोर, जाते होई चरण रति छोक मोर। शोक चला जाए और मोह चला जाए और भ्रम चला जाए। बड़ा मुश्किल काम है ये शोक, मोह और भ्रम, ये तीनों चीज कभी नहीं जा सकते। क्यों
कि जीव की सहज कामना है कि भाई मुझे हर्ष मिले, मुझे सुख मिले और सब कुछ मेरे अपने कब्जे में हो। ये जीव की सहज कामना है। जब ये सब चीजें होंगी तो इसकी विपरीत अवस्था की भी जो है एडवर्स जो होंगी वो भी हमारे पास आएंगी। भाई दिन होगा तो रात आएगा, रात होगी तो दिन आएगा, सुख होगा तो दुख आएगा, दुख होएगा तो सुख आएगा। तो शोक मोह भ्रम जाए। शोक मोह भ्रम कैसे चला जाए? जरा सा दो शब्दों में यदि विचार करें तो शोक मोह भ्रम ये सब जब चले जाते हैं, जब इन सब का डाइवर्सन भगवान के चरण कमलों की तरफ हम करते हैं। और वही लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि शोक मोह भ्रम जाए। इसको भगवान ने कैसे एक्सप्लेन किया वो है, भगवान कह रहे हैं लक्ष्मण जी महाराज, मैं जो कुछ भी कहूंगा वो थोड़े में कहूंगा। थोड़े का मतलब बिल्कुल सारे रूप में कहूंगा, और उसको जीवन में कैसे उतारना है ये निर्णय आप देखना। मैं वो सिद्धांत की बातें कहूं जिन सिद्धांतों की बातों को करने से शोक मोह और भ्रम चला जाए। अब आप उसका फॉलोअप अपने जीवन में कैसे ले पाते हो वो आपको समझना है। तो थोड़े में सब कहूं बुझाई और सुनऊं तात। अब आपको सुनने का क्या करना है? सुनऊं तात मन मति, मन बुद्धि और चित्त। सुनऊं तात मन मति चित्त लाई। इन तीनों को एक संग लगाना है महाराज। ऐसा नहीं करना कि कथा सुनने तो गए और कथा सुनने में मन तो बहुत लगा कि बोले महाराज बात तो बहुत अच्छी कहते हैं, लेकिन बुद्धि ने क्या कही कि महाराज ये बातें कह रहे हैं, ये बातों को क्या ये वास्तव में सत्य है? और चित्त ने क्या कही कि भैया इतने बड़े आसन पर बैठ के इतने लोग कथा कह रहे हैं, इतने लोग सुन रहे हैं, तो ये तो वास्तव में ही जो है सत्य होगी। तो ये तीन चीजें, तीन तरह के डिफरेंसेस मन में पैदा कर रही, तीन तरह की बातें। तो तब अब पैदा कब होगी? जब हम ये भाव लेके गए कि ठाकुर जी जो कह रहे हैं वो बस मन बुद्धि और चित्त तीनों मिलके एक हो जाए कि ये कह रहे हैं ये ही जीवन का सार है, तभी जाके जो है आपके समझ में थोड़े में सब कहूं बुझाई। जो मैं थोड़े में कहूंगा वो डिटेल में आपकी समझ में ऐसे आ जाएगा। अब आपके सवालों के जवाबों में महाराज, ये दुनिया में आपने कहूं ज्ञान विराग अनुमाया, कहूं ज्ञान विराग अनुमाया, और कहूं जो भगति करोगे आया। ये लक्ष्मण जी के जो प्रश्न है उस प्रश्न में
सबसे अंत में चौपाई आई और उसके बाद में दो आया कि ईश्वर जीव भेद, प्रभु सकल कहो समझाए। अब भगवान ने जो कहना शुरू किया, उन्होंने क्या कहा, भगवान ने नीचे से सीढ़ी चढ़ाना शुरू करा, क्योंकि ये संसार व्याप रहे हो, संसार मोह माया कटक प्रचंड, और व्याप रहे हो संसार मोह माया कटक प्रचंड, और सेनादि काम व्याप रहे हो संसार में माया कटक प्रचंड, सेना कपट दम्भ द्वेष पाषंड, और सोदासी रघुवीर के समझे मिथ्या सोप, और छूट न राम कृपा बिनु नाथ कहूं पद रूप। ये भुषुंडी महाराज ने गरुड़ जी को समझा के कही कि भक्ति और ज्ञान के अंतर के विषय में, कि भक्ति क्या है और ज्ञान क्या है। वही बात में राम जी महाराज जब सबसे पहले समझाने की लक्ष्मण जी को कह रहे हैं, तो सबसे पहले माया को समझा रहे हैं। क्यों? कि व्याप रहे संसार में माया कटक प्रचंड, ये जो माया की जो सेना है ये पूरे संसार में व्याप्त है। तो सबसे पहले इस सेना को समझो। जैसे कि कहीं हम लड़ाई में जाएं, यदि गीता का रेफरेंस लें तो दोनों तरफ की सेनाएं जमा हो गई तो अर्जुन को मोह हो गया। वैसे तो लड़ने मरने को तैयार थे, लेकिन जब सेनाओं के दर्शन करे तब जो है विसर्ज सस्त्रम चापम शोक संविघ्न मानस, ऐसी स्थिति बन गई अर्जुन की, और मैं नहीं लड़ूंगा नयोट स्थिति गोविंद मुक्ता तुषा। तो इस तरह से ये संसार में जो माया का प्रचंड कटक घूम रहा है, ये माया का कटक प्रचंड क्या है? उधर भुषुंडी महाराज कहने सो दासी रघुवीर के, ये माया भगवान की दासी है। तब भगवान ने सबसे पहले ये कहा कि किसी बड़े आदमी को यदि पटाना हो तो पहले उसके चेला चांटी को पटा लो। अब किसी मंत्री से कोई काम कराना हो तो उसके संतरी को पटा लो, उसके पीए को पटा लो। तो ऐसे ही भगवान कह रहे हैं, सबसे पहले उन्होंने माया की व्याख्या कर दी। मेरू तोर मोर ये माया जीव सकीने जीव निकाया, जीव सकीने जीव निकाया। लक्ष्मण जी महाराज सबसे पहले माया को समझ लो। तो माया क्या है? तो मैं मेरा और तू तेरा, मैं और तोर मोर ये माया। बोले माया बस इतनी ही है, इससे ज्यादा नहीं है। जे मेरा और जे तेरा जी माया है। अब थोड़े में सब कहूं, बुझाई में तो इतने में सबरी बात आ गई। क्यों? के जे बस की ने जीव निकाया, ये सारे जीवों के निकाय समूह को, इस पूरे संसार को, इस मैं मेरा और तू तेरा, इस दो में जो है वो बांट के रख दिया है। एक बड़ा अच्छा प्रसंग याद आता है तो प्रसंग सांसारिक की, लेकिन फिर भी भगवत कथा को समझने के लिए संसार को भी समझना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि संसार को न समझोगे तो भगवत कथा और संसार कथा, इन दोनों का आपस में रिश्ता है। और संसार कथा भगवत कथा के विपरीत है, लेकिन संसार कथा में से विरक्ति भगवत कथा के साथ में होती है। और भगवत कथा समझने के लिए संसार कथा समझना बहुत जरूरी है। तो एक प्रसंग आता है, दो भाई आपस में व्यापार कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से सब कुछ, सब साधन संपन्न है, सब कुछ है, दोनों का परिवार है, बच्चे हैं। एक बड़े भाई ने जो है
जाड़े के दिन में बच्चों की स्कूल की छुट्टियां हो गई और गन्ना आते थे, तो वो बाजार से गन्ना मंगवाया। दोनों के एक एक बेटा था, बेटे वहां मौजूद थे। उन्होंने जो है गन्ने के 2 टुकड़े करे और 2 टुकड़े करके जिधर अपना बेटा था और दूसरे का बेटा था, इन दोनों में क्रॉस हैंड से ऐसे इन दोनों टुकड़ों को बांट दिया। बच्चों ने सही स्वभाव से गन्ना खा लिया। दूसरे भाई ने जब ये देखा तो उसके चित्त में कि मैं और तोर, मेरा तेरा यही माया है। तो उसने बड़े भाई से ये कहा कि भाई साहब, अब ये इस कार व्यापार का बंटवारा होगा। तुमने कही क्यों? बोले जी कुछ नहीं है, बस होना है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के लिए समर्पित थे, तो उन्होंने स्वीकार कर लिया, बंटवारा हो गया। सब व्यवहार सबका जाकिया, सब कुछ वहीं की वहीं, और कोई किसी तरह व्यवहार में फर्क नहीं। जब काफी समय हो गया तो एक ने पूछी कि भाई आखिर ये तो बता दे कि ये बंटवारा क्यों हुआ, तेरे मन में आखिर ऐसी क्या बात आई जिस बात से तेरे को ये कहना पड़ा कि बंटवारा होगा। तो उसने जवाब दिया, भैया बात तो कुछ नहीं थी, और बात बहुत जरा सी थी, और बात बहुत बड़ी थी कि उस दिन गन्ना मंगा के आपने क्रॉस हैंड से एक दूसरे के बच्चे, मेरे बच्चे को सीधे हाथ की तरफ था तो सीधा देना चाहिए था, यूं देना था, तेने यूं दे दिया। इसका मतलब ये है कि तेरे मन में फर्क आ गया कुछ, और जब तेरे मन में फर्क आ गया तो ये फर्क अब आगे बढ़ेगा, और इस पहले के ये फर्क आगे बढ़े, हम दोनों बंटवारा कर ले, इसलिए बंटवारा हुआ है, बाकी और कुछ नहीं है। मैं और तोर मोर ये माया, मोर ये माया, वाली बात है, इसने पूरे संसार को अपने, पूरी सृष्टि को अपने वश में कर रखा है। क्या मनुष्य और क्या देवता, सब। और यहाँ तक के प्रत्यक्ष में हम देखते हैं कि अभी एक दिन देखा, एक हनुमान महाराज कहीं से कोई एक हरी पत्तियों की गड्डी ले आए, एक मोटे हनुमान जी आए और उन्होंने उसे धमका के इतनी जोर से धमकाया कि वो बेचारा गड्डी छोड़ के चला गया। तो उन्हें वो गड्डी लेनी थी। तो ये जो संसार का नियम है कि समर्थ हमेशा, चाहे भक्ति बल से समर्थ हो, ज्ञान बल से समर्थ हो, शारीरिक बल से समर्थ हो, वो हमेशा दूसरे के हक को ले लेता है। तो मैं और तोर मोर ये माया, जय बस कीने जीव निकाया, इन सबको उसने बस कर लिया। अब सवाल ये उठा कि जब उसने बस तो कर लिया, लेकिन ये माया है क्या? मेरा तेरा माया है, लेकिन ये माया बनी कौन सी जिन्स की है? वो कौन सी चीज है जिससे ये माया पैदा हो जाती है? भाई कौन सा बीज डाला जाता है जब ये पैदा होती है? तो माया कैसे पैदा होती है? मन जाई सो सब माया जाने भाई, सो सब माया जाने भाई। इस पूरी सृष्टि में गोचर, जो आंखों से, इंद्रियों से देखा सुना समझा जाता है, गोचर। और जहां तक तुम्हारा मन जाए, जैसे रात को सोते में, जगते में कोई भी कल्पना चित्त में आई, हमारा मस्तिष्क तो सुप्त मस्तिष्क कहाँ घूमता रहता है। गोचर जन लगी मन जाई सो सब माया जाने भाई। और इस माया का कोई अंत नहीं है।
ऐसा नहीं है कि हमारा मन यहाँ से लेके कहाँ तक चला गया। बोले हमारा मन यहाँ से लेकर चंद्रमा तक घूम आया, तो बोले माया का अंत हो गया। बोले ये माया चंद्रमा तक ही है ना? नहीं, माया और भी कहीं तक है। जहां तक आपका मन पहुंच जाए। हम सोते सोते बिहारी जी दर्शन करिया में, ताज महल घूमिया में, बाजार से कुछ खरीद ला में, और बढ़िया चकाचक आलू मटर के भल्ले बना के खा लें और ये हम मानसिक रूप से सब कर रहे हैं, तो ये सब हम माया के वशीभूत हैं। सो सब माया जाने भाई, उसे माया समझ लेना कि आपने जैसे ही आपकी इंद्रियों ने और आपके मन ने सोचा, और सोचते ही बस आप ऐसे समझो कि बटन ऑन करती स्विच है। वो गोचर जल लगे मन जाई, सो सब माया जाने भाई। भाई ये माया है, और इस माया में मैं मेरा और तू तेरा, एक बात जी हो गई। इसके स्वरूप में अब इसके स्वरूप में एक बात और पैदा होके आई। इस माया के दो स्वरूप हैं। इसका मतलब जो अब तक की बातें कही गई, उन सब में माया का स्वरूप क्या रहा कि जो कुछ मेरा है वो तो सब ठीक है, लेकिन मेरे में से तेने यहां से कुछ करा, तो बोले वो उचित नहीं है। माया में अवगुण है कि भाई इस माया के चक्कर में ही तो हम फंस के दुनिया भर का उल्टा सीधा सब कर बैठते हैं अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए। तो प्रभु कह रहे हैं कि ते कर वेद सुनो तुम दो, अब इस माया के दो भेद हैं। जे माया दो प्रकार की है, और एक माया का नाम है विद्या और दूसरी माया का नाम है अविद्या। वो माया जो विद्या की तरफ प्रेरित करे, वो, और वो माया जो अविद्या की तरफ प्रेरित है। अब विद्या और अविद्या के फर्क को जरा सा थोड़ा समझें। विद्या क्या है? विद्या की सबसे बड़ी एक बात है कि कोई भी चीज है उसके बारे में आप जानो और मानो और उसको आचरण करो, इसका नाम विद्या। अविद्या क्या हुई कि जानो चाहे आचरण करो या न करो, लेकिन दिमाग में मान लो कि 2 और 2 5, बस ये अविद्या है। विद्या के हिसाब से जानो कि 2 और 2 4, तो कैसे होंगे, और 4 को 4 मान के स्वीकार कर लो, और फिर जीवन में उसे उतारो कि किसी को 4 देने हैं तो 2-2 रुपए के 2 नोट पकड़ा दो भाई, क्योंकि 4 रुपए का नोट तो होता नहीं है। तो ये जीवन में उसको जो है स्वीकार। तो विद्या तो ये हुई, विद्या पर अविद्या दो। अब विद्या और विद्या तो हो गई, लेकिन इनके स्वरूप का वर्णन और सुनो महाराज। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, या बस जीव परा भवकूपा, या बस जीव परा भवकूपा।
वेद में। और क्या है उस दुष्ट में गुण क्या है? उस दुष्ट माया के गुण से ये जीव इस संसार सागर में 84 लाख योनियों के चक्कर में घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है, घूमता है। या बस जीव पराभव कूपा इस संसार रूपी कुएं में गिर जाता है, फिर बाहर निकलने का नंबर ही नहीं आता। या बस जीव पराभव कूपा। अब दूसरी महाराज क्या है? ये तो हुई अविद्या, और विद्या क्या है? एक रचई जग गुण बस या के, प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के। अविद्या अपने आप ही चलती है। किसी से लड़ने मरने के लिए हमें कोई किसी से शिक्षा नहीं लेनी पड़ती है। जीव का सहज स्वभाव है कि चाहे जिससे चाहे जब लड़ो, लेकिन किसी से दोस्ती करनी है, मित्रता करनी है, उसके संग में असंगत करनी है, उसके संग व्यवहार बनाना है, तब हमें क्या करना पड़ेगा? एक रचई जग, इस संसार की सृष्टि करती है वो वैष्णवी माया है। एक रचई जग गुण बस याके, ये इसके गुणों में समान है। और प्रेम प्रेरित नहीं निज बलता के, वो भगवान जैसी प्रेरणा करते हैं तब भगवान की वो वैष्णवी माया उससे वैसा ही आचरण करा लेती है, और उस माया का अपना कोई गुण नहीं होता। जबकि अविद्या जनित पैदा हुई माया का आधार नहीं होता। जीव को खाली एक चित्त की कल्पना करनी पड़ती है कि भाई 2 और 2 5, तो बस 5 तो 5 तेने मुझे जो है 5 रुपए दिए, या मैंने तेरे को 5 रुपए दिए। वो कह रहा है कि 2 के 2 नोट दिए हैं भैया, 4 हैं। बोले कि नहीं 5 रुपए दियो और 2 5 होते हैं। तो एक रचई जग गुण बस याके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के। अब ये तो ठीक हो गया, विवाह हो गया। लेकिन महाराज हम विद्या से पकड़े हुए या अविद्या से पकड़े हुए? जरा प्रभु इस बात को तो बताइए कि इन दोनों में से हमारे पास में ऐसा कौन सा है? विद्या है कि अविद्या है? तो विद्यावान क्या करता है कि ज्ञान मान, ज्ञान और अभिमान, इन दोनों में से एक नहीं, लेश मात्र भी नहीं। हमने किसी का काम कर दिया, उसके लिए कुछ अच्छी बात कर दी, कोई उसे सिद्धि दे दी, कोई कर दी, तो ज्ञान तो हमारे पास हो गया, हमने उसे दे दिया। लेकिन करा क्या? और दुनिया से गाते बोले, अरे बड़ा दुखी हो रहा था, मेरे पास आया और मैंने कर दिया उसके लिए। तो ज्ञान मान जहाँ एक नहीं, ज्ञान है लेकिन ज्ञान का मान बिल्कुल नहीं है। देख सो ब्रह्म समान सब माई, दूसरा गुण उसके साथ में कि देख सो ब्रह्म समान सब माई। जीव संसार में जितने जीव हैं, संसार की प्रभु की सृष्टि में जो कुछ है, ये सब कुछ समान रूप से दर्शन करे। मैं मेरा तू तेरा नहीं, सब मेरा, जो कुछ है तो सब मेरा है। और मैं कौन का हूं? मैं अपने प्रभु का हूं।
मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, भगवान के स्वरूप को मैं सेवक हूँ। ये पूरा संसार भगवान का स्वरूप है और मैं इस संसार का सेवक हूँ। ऐसा ज्ञान मान जाए एक नहीं, देख सो ब्रह्म समान सब माही। जो ऐसी स्थिति में पहुंच जाए तब न कहिए ज्ञान और मान दो चीज नहीं होंगी और फिर उसको एक काम और करना पड़ेगा कि उसको चित्त में वैराग्य रखना पड़ेगा। कहो ज्ञान विराग और माया। तो माया को कहते कहते माया के संग में जब वैराग्य और जोड़ दिया गया, कहो ज्ञान विराग और माया, तो कही तात सो परम वैरागी। वैरागी जब माया को जान लिया, अब महाराज माया जान के यदि माया को जानने के बाद चित्त में वैराग्य नहीं हुआ तो जानना बेकार हो गया। इसलिए कहिए तात सो परम वैरागी। वैरागी भी नहीं, परम वैरागी होना पड़ेगा। तन संसिद्ध तीन गुण त्यागी। इस तरह से वैरागी को चित्त में कैसे सिद्ध हुआ माना जाए कि जब सत्व रज और तम, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों गुणों को परित्याग कर दे। अब इन तीनों गुणों को परित्याग करना क्या कोई सहज है? सत्वगुण जीव के हृदय में बसता है, रजोगुण सतोगुण का उपभोग करोगे तब आ जाएगा, और तमोगुण जब माया के वशीभूत हो जाओगे। तो इसलिए दुष्ट माया से बचने के लिए सत्व रज और तम ये बना, ये मैंने बनाया, मैंने इसको दिया और अब मैं ये इसको नहीं दूंगा। ये सत्व रज तम तन संसिद्ध तीन गुण त्यागी। कहिए तात सो परम विरागी। तन संसिद्ध तीन गुण त्यागी। ये गुण होना बहुत जरूरी है, माया और वैराग्य। अब ऊपर चले, क्या कहो नहीं, ईश्वर जीव वेद प्रभु। अब माया को आपने समझ लिया लक्ष्मण जी महाराज, माया के भेद को समझ लिया। अब जीव कौन है, जीव को समझो, क्योंकि आखिर में कहिए ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाई, और जाते हो चरण रति शोक मोह भ्रम जाई। चरणों में रति हो, शोक मोह भ्रम, ये तीन चीजें चली जाए। जब तीनों चीजें छोड़ सत्व स्तंभ को छोड़ दोगे तो शोक मोह भ्रम अपने आप ही चला जाएगा। इस तरह से माया स्नाप कहूं ज्ञान कहिए सो जीव। ईश्वर और जीव का भेद कहो तो ईश्वर कौन है और जीव कौन है? जो न माया को जाने, न ईश्वर को जाने और न अपने आप को जाने, इन तीनों को ही जो न जाने, माया स्नाप कहूं जान कहिए सो जीव। ऐसे व्यक्ति को जीव कहा जाता है। ईश्वर जीव भेद, ईश्वर और जीव के भेद में क्या है
ईश्वर सबको जानता है और जीव न माया को जाने न ईश्वर को जाने और छोड़ अपने आप को भी नहीं जानता है। और क्या बात नहीं जानता कि बंद मोक्ष प्रद सर्वपर माया बात ये नहीं जानता कि बंद मोक्ष पद पर माया प्रेयसी। तो ईश्वर करता क्या है? अपने को न जाने ईश्वर को न जाने वो तक तो ठीक है, लेकिन यदि उसको ये पता लग जाए कि ईश्वर करता क्या है तो बात बहुत कुछ बन सकती है। तो बंद मोक्ष पद पर माया प्रेरक शिव, ये जो एक रचैये गुणवश याके प्रभु प्रेरित नहीं निजवलता के, जो वैष्णवी माया है, जो भगवान की प्रेरणा से काम करने वाली है, उस माया के वचन बंध मोक्ष पद सर्वपद, इस संसार में बंधन का कारण, मोक्ष का कारण और उन सबों के ऊपर कारण क्या है? बंधन कर्म से होगा, मोक्ष कर्म से होगा, लेकिन इन दोनों से छुटकारा कैसे मिलेगा? माया प्रेरक शिव, जो माया को एक रचैये गुणवश याके, जो माया संसार की सृष्टि करती है, उस सृष्टि करे हुए संसार की उस माया की प्रेरणा करने वाला जो भगवान है, उसको बंध मोक्ष पद सर्वपर माया प्रेरक शिव, ये बात उसके लिए जानना बहुत जरूरी है। माया ईश्वर आप कहूँ जान कहिए सो जीव, और जीव के लिए जरूरी है कि वो माया प्रेरक शिव को जो है वो जाने, जो न जाने वो जीव, और जो जाने वो जो है भगवान है। इसके साथ आज की कथा विश्राम।
हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। शिवराज धरण की जय, श्री राधा रानी की जय। जय जय